नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। अगर 26 ऑफ अगस्त 2026 आज वेंसडे का दिन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। 2-3 दिनों से दोस्तों, 2-3 नहीं, सिर्फ 2 दिनों से मैं इवनिंग रैप पोस्ट नहीं कर पा रहा था। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दी इनकन्वीनियंस कॉज। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में हमको ज़्यादा प्राइस एक्शन में, ज़्यादा मूवमेंट में कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसा कि रूटीन चल रहा था वैसा ही हमको आज के दिन भी मार्केट दिखाई पड़ी, with the only difference कि निफ्टी बैंक was trying to break out the level of 58,000। बात समझ में आ रही है ना आपको? जो मैं आपसे बोलता आ रहा था कि 57,000 से 58,000 का जो जोन है, ये इसके ब्रेकआउट के बाद हमको डायरेक्शनल मूव दिखाई पड़ेगा। सो एक बार मॉर्निंग से ही ऐसा लगा कि हो सकता है 58,000 के लेवल्स ब्रेकआउट आज के दिन हों, बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन 58,000 के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने टच ज़रूर किया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। आई जस्ट शो यू दी 15 मिनट्स चार्ट और 5 मिनट्स चार्ट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मार्केट ने एक नहीं 2 बार कोशिश करी 58,000 के लेवल्स को ब्रीच करने की, बट कुड नॉट ब्रेक। एक तो मॉर्निंग में ही सबसे पहला जो 15 मिनट्स का कैंडल था, दैट वाज अबाउट टू ब्रेक आउट 15,000 लेवल्स। उसके बाद एक और कोशिश करी उसने, सेकेंड टाइम इट स्टार्टेड टू मूव अप। फिर एक बार थर्ड टाइम मूव करने की कोशिश करी, बट 57,960 पे ही रह गए। तो कुल मिलाकर के आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑल्सो निफ्टी बैंक कुड नॉट ब्रेक द क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑफ 58,000। अल्टीमेटली हुआ क्या? निफ्टी बैंक क्लोज हुआ 57,783 पे, 58,000 के नीचे। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 127 पॉइंट्स नेगेटिव, क्लोजिंग हुई 24,208 पे। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको गिरावट दिखाई पड़ी है। सो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था जहां पर हमको एक डायरेक्शनल मूव, एक बहुत सॉलिड मूव दिखाई पड़े। बैंक निफ्टी में हो सकता है आज के दिन शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ती। इनफैक्ट हम लोगों ने भी बिल्कुल प्लान बना रखा था कि हम लोग इसके कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, लेकिन हमारे लेवल्स ही ट्रिगर नहीं हुए। वहीं बात करें हम लोग गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 29 पॉइंट्स प्लस। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स को अगर आप स्टडी करें तो कुछ स्टॉक्स में हमको बेहतरीन बाइंग दिखाई पड़ी। अब उनमें कुछ एनबीएफसीज के स्टॉक है, फॉर एग्जांपल एसबीएफसी फाइनेंस 9% ऊपर था। इसके अलावा जिंदल सो वो 7.5% अप, आईडीबीआई वो 7% अप, साइंट वो 7% अप, सीजीसीएल वॉज 7% अप। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, यू मस्ट स्टडी द चार्ट ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस एंड सीजीसीएल, कैप्री ग्लोबल। बहुत ज़बरदस्त चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आई विल ऑल्सो स्टडी फॉर यू। लूजर्स में वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसमें कि स्पिरिट्स के बिजनेस में एंटर करने की बात हमने मॉर्निंग में डिस्कस की थी। उसके बावजूद स्टॉक डाउन 4%, ग्रो वॉज डाउन 3%, क्योंकि इसमें आज बड़ी डील हुई थी जिसको कि हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। वी विल स्टडी द चार्ट ऑफ ग्रो एंड वीबीएल एज वेल। एबीडीएल, जुबिलेंट फूड, प्रीमियर एनर्जीज और ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। ये सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे लास्ट एक हफ्ते में। जहां पर हमें बाइंग दिखाई पड़ रही है उसमें है साइंट, वेल्सपन कॉरपोरेशन, आईडीबीआई, अर्बन कंपनी, सेल। ये सारे के सारे 15 से 20-22% तक भागे हैं लास्ट एक हफ्ते में। लास्ट एक हफ्ते में लूजर्स में एचएससीएल से 15% टूटा है, बीएलएस इंटरनेशनल 11% डाउन है, बाटा इंडिया, सीईएससी, गैब्रियल। बाटा में ऐसे लग रहा था जब इसमें बात ही हुई कि मैनेजमेंट चेंज हुआ है और कंपनी के जो बॉस आए हैं वो नाइकी से आए हैं, तो ऐसा मार्केट को लगा कि उम्मीद की कोई लहर आएगी, लेकिन वो लहर जितनी तेज़ी से उठी उतनी ही तेज़ी से गिरती हुई दिखाई पड़ी। भाई पुरानी कहावत है, माल खरीदो टाटा का, जूता पहनो बाटा का। तो इतना पुराना जब बिजनेस फंडामेंटल है उनको चेंज करना इतना आसान नहीं, इट विल टेक टाइम। टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% डाउन, एक्सिस बैंक 3% अप। ये बात हो रही है निफ्टी 50 की। कोटक महिंद्रा बैंक वॉज अप 3.5%। हम लोगों ने इसके स्टॉक को तो बाय किया ही किया है, इसके कॉल ऑप्शन को भी बाय किया था जिसने कि हमें एक डिसेंट रिटर्न दिया। इसके चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, ये गेनर्स है। लूजर्स में भारतीय एयरटेल 2.5% डाउन है, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, लार्सन, नेस्ले, ये सारे के सारे लूजर्स हैं। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक आप समझ सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक है, 7.5% ऊपर। ये लगभग पिछले 2 दिनों से मैं आपसे मिल नहीं पाया। चूंकि मिल नहीं पाया तो ये स्टॉक मैं कवर नहीं कर पाया, अदरवाइज आई वुड हैव कवर्ड दिस स्टॉक विद यू।
तो कोटक महिंद्रा बैंक 7.5% लास्ट एक हफ्ते में ऊपर है। JSW स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, एटर्नल, HDFC लाइफ, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? ONGC 3% डाउन है। TMPV, सिप्ला, जियो फाइनेंस, रिलायंस, ये लूजर्स हैं। मार्केट क्या उठा रही है दोस्तों? मार्केट उठा रही है ONGC, नेस्ले, SBI लाइफ, इन्फोसिस, आयशर मोटर्स। दोस्तों अगर आपको याद है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली हम लोग को कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक दिखाई पड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक के नहीं बल्कि मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आप ICICI बैंक के चार्ट को भी स्टडी करिएगा एट योर ओन टाइम। तो भाई निफ्टी बैंक तो अपने क्रूशियल लेवल्स को ब्रेकआउट करने में नाकामयाब रहा है। सिमिलरली निफ्टी 50 भी 24,400 के क्रूशियल लेवल को ब्रेकआउट करने में नाकामयाब रहा है। हालांकि 24,400 निफ्टी 50 के लिए कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बट 24,400 का जो जोन है वहाँ से पहले निफ्टी 50 कई बार नीचे गिर चुका है। ओके, तो अगर आप देखिए 1, 2, 3 है ना, उसके बाद तो 24,600, 800 तो नेक्स्ट लेवल आते हैं, है ना, 600 एंड 800। तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही कार्रवाई, पहले ही ये डिप हुए जा रहे हैं। तो बेसिकली मार्केट को पूरा रेंज बाउंड रखने की पूरी कोशिश है और वो हमें साफ साफ दिखाई भी पड़ रही है। बट ठीक है, हमारे लिए भी अच्छा है, हम लोग भी ऑप्शन राइटिंग जम के कर रहे हैं। हम लोगों ने कपल ऑफ डेज बैक ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड्स लिए थे, सारे के सारे प्रीमियम 40 से 50% मॉर्निंग में ही ड्रॉप हो गए थे। वी बुक्ड द प्रॉफिट्स ऑन ऑल ऑफ देम। देखो, ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों का समागम करके चलना है। सिर्फ ऑप्शन राइटिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते, सिर्फ ऑप्शन बाइंग के भरोसे नहीं बैठ सकते, सिर्फ स्विंग ट्रेड के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो आपको अपनी एक अच्छे ट्रेडर की तरीके काम करना पड़ेगा। आपको आपके आपके आर्सेनल में हर एक तरीके का हथियार होना चाहिए, हर एक तरीके के गोले बारूद होने चाहिए। तो वही निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो मैंने ये बार बार लाइन ये ड्रॉ इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अब दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर निफ्टी 50 24,200 के लेवल्स को ब्रीच कर देता है ऑन दी लोअर साइड, फिर से हमें वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, और अब की बार डाउन साइड लेवल सीधे 23,600 है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, 23,600 650 के आसपास। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 अब की बार अगर गिरा तो रुकेगा नहीं। अब चूंकि पिछले 2 दिनों से मैं लगातार आप लोग के साथ मिला नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट क्विकली एक बार गोल्ड के चार्ट को भी स्टडी कर लिया जाए। तो दोस्तों कई सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं क्या सर गोल्ड को खरीद सकते हैं क्या? भाई देखो, सिंपल सी बात है, गोल्ड को अभी नहीं, गोल्ड जब 1,40,000 के आसपास था तब आपसे बताया जा रहा था कि आप खरीद लीजिए। एक बेस फॉर्मेशन हो रही है, एक बॉटमिंग आउट हो रही है, यहाँ पर बाइंग करिए, यहाँ पर बाइंग करिए। अगस्त के महीने में आपको बोला गया था कि अगस्त में आपको गोल्ड इस साल के लोवेस्ट लेवल पर मिलेगा, और ऐसा अगर आप देखें तो इस साल का 2026 यहाँ से स्टार्ट है, अगर आप देखें तो इस साल के लोवेस्ट लेवल पर आपको अगस्त में गोल्ड मिल रहा था। इसके पहले भी हम लोगों ने मार्च में आपको गोल्ड खरीदा था 1,32,000 पे लोवेस्ट लेवल पे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये 1,40,000 जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 9% की इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ का प्राइस है। तो दिस इज एज इट इज़ लोअर दैन 132 बाय द वे, लेट मी टेल यू। तो जो लोग ने यहाँ पर बाय नहीं किया, और काफ़ी समय था, 1 महीने से ऊपर था 140 के आसपास, जिन्होंने अभी उस समय बाय नहीं किया तो और यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि अभी आप उस प्राइस पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के मोड में हैं। ठीक है, तो आई फाइंड नो रीज़न वाई शुड बी बाइंग। अगर आपको बाय करना ही करना है, बहुत मन है, बहुत कुछ फैमिली रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मेरे हिसाब से गोल्ड अभी आपको 1,51,000 के लेवल्स बहुत ही जल्दी दिखाएगा, वेरी वेरी सून, मे बी विद इन 15 डेज और 20 डेज। आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको गोल्ड यहाँ पर 10 से 12,000 रुपये सस्ते प्राइस से मिलेगा। यू कैन बाय देन। देखो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देते हैं, तो हमारा काम भी है आप लोग को काम की बात बताना। ये फालतूपंती की ग्लोबल मैक्रो और ये सब फालतूपंती की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। उस न्यूज़ का जिससे कि आप यू कैन मेक सम सेंस आउट ऑफ इट एंड यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो वो मैं आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ। आज के दिन के FIDI डेटा को देखें अगर आप दोस्तों, तो 6,900 करोड़ की बाइंग हुई है, प्राइमरली लेड बाय DIS ने 6,400 करोड़ बाय किया है, बट FIS ने भी बाइंग करी है। कल के दिन भी FIS ने बाइंग करी थी। तो FIS मार्केट में छुटपुट बाइंग कर रहे हैं, बट द सेम टाइम कहाँ पर बाय करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि
दोस्तों मैंने कुछ स्टॉक जो कि आपसे प्रॉमिस किए हैं जिनको कि मैं स्टडी करूंगा। पहला स्टॉक है SBFC फाइनेंस। अगर आप SBFC फाइनेंस को देखें दोस्तों, स्टॉक आज 9% ऊपर था। ना इफ यू स्टडी द चार्ट ऑफ दिस, आज जिस प्रकार की कैंडल बनी है, आपको क्या लगता है मेरे 100, 200, 500, 1000, 10,000 शेयर खरीदने से ऊपर जाएगा? नहीं भाई, इसमें करोड़ों रुपए लगेंगे तब ये स्टॉक इस प्रकार की कैंडल बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर गया है। अगेन, बड़ा प्लेयर एंटर कर गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको बाय कर लें। यू आर वेरी राइट, वेरी लॉजिकल इन सेइंग दिस। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। इन केस कल के दिन अगर स्टॉक आपको समवेयर क्लोज टू 96 के आसपास मिल जाता है ऑन रिट्रेसमेंट, ग्रेट बाय, ग्रेट बाय। मेरे हिसाब से यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट दिस स्टॉक। अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग theme, again a very very strong buying signal which is visible. Similarly it goes for CGCL. अब CGCL में क्या दोस्तों, मैं 2 दिन शाम को आपके साथ मिल नहीं पाया, अदरवाइज ये पिछले 2 दिनों से बाइंग सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब थोड़ा सा यहाँ पे अपन लोग हो गए हैं लेट, तो इसको मारते हैं गोली, इसको करते हैं साइड में। SBFC फाइनेंस को आप स्टडी करिए। अगेन, बाइंग करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आप ये ना सोचें कि उसको बाय कराने में मेरा कोई फ़ायदा है। तो प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। नाउ CGCL में मैं आपको वेट करने को इसलिए बोल रहा हूँ, सजेशन इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर आ गया है। रेजिस्टेंस इसका 260 का है। अगर ये इसको तोड़ गया, ओ हो, इट विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। और इसमें पोटेंशियल सीधे सीधे 360 के जाने के हैं। अभी स्टॉक 260 के रेजिस्टेंस पे है, तो 260 अगर तोड़ता है तो सीधे सीधे 285 एंड देर आफ्टर 360, उसके बाद बीच में कोई टारगेट ही नहीं है। तो इसको स्टडी कर सकते हो, ये भी बढ़िया पोटेंशियल का स्टॉक है। तीसरा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कोटक महिंद्रा बैंक का जो हमने ट्रेड लिया। अगेन, कोटक महिंद्रा बैंक में जो हमने ट्रेड लिया एग्जैक्टली हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सर्च करें वेल्थ सागा, और उस पर 75,000 के आसपास मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। आप ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें हम अपने ट्रेड्स टाइमली देते रहते हैं। लॉजिक देखो। बाकी हमसे अगर हमारे साथ ट्रेड लेना चाहते हो, हमसे रिकमेंडेशन चाहते हो, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे मेंबर बन सकते हो, या फिर आप 9707531979 पे कांटेक्ट करो एंड यू कैन बी आवर पेड मेंबर। तो चॉइस हैज़ टू बी टेकन बाय यू। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का मैं ये रफली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम नॉट ड्रॉइंग द एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको इसका एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है ना। तो ये अभी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर पहुँचे ही नहीं है। ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस होगा वो आएगा 430 के आसपास, उसको ब्रीच कर जाएगा। स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू टच ब्रेक लेफ्ट एम हाइज ऑफ 460। आई एम पॉजिटिव ऑन दिस। मेरे हिसाब से इसमें मोमेंटम आगे पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और एक स्टॉक जिसको कि मैंने कहा था मैं आपसे स्टडी करूंगा, वन वॉज VBL। मैंने नोट कर रखा है। तो VBL में अगर आप देखें दोस्तों, तो VBL का ये सीज़न नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। गर्मी का सीज़न चला गया है। गर्मी इसका पीक सीज़न होता है पेप्सी एप्सी पीने का ना। ऐसा नहीं है कि जाड़े में भी पीते हैं रम कोक एंड शराब पीना बड़ी कॉल सेहत के लिए मदिरापान हानिकारक है। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि जनरली इट्स नॉट सीजन स्पेसिफिक। आदमी ठंड में भी आइसक्रीम खाता है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ बाइंग है दैट इज़ इन समर्स एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट, दैट्स अ फैक्ट। और अगर ये समर्स के महीने में दैट इज़ मई टू जुलाई भागा कहाँ से है? 400 से 550, अराउंड 40% तो भाग ही गया है भाई। इससे ज़्यादा और क्या भागेगा? तो अल्टीमेटली दोस्तों ये वहीं पर आ गया है जहाँ से इसने शुरुआत करी थी एंड स्टॉक इज़ प्रेजेंटली लुकिंग वीकर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज अवॉइड। इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में गवर्नमेंट ने अपना वेफर्स लाया हुआ था। मॉर्निंग अपडेट में भी हमने ये बात करी थी। आज के दिन मॉर्निंग में स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ भाई। OFS के चक्कर में स्टॉक में गिरावट हुई है और उसके बाद स्टॉक में फॉलो ऑन बाइंग हुई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेटल की जो कमोडिटी थीम है, ये पूरी की पूरी थीम ही पॉजिटिव दौर से गुजर रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अगर आप मुझसे पूछें बेस्ट प्राइस टू बाय द स्टॉक इज अराउंड 480, बट आई एम नॉट श्योर कि इट इज़ कमिंग टू 480 एनी सूनर। दैट्स व्हाट आई फील।
सिमिलरली द सेकेंड स्टॉक विच यू कैन स्टडी इज हिंदुस्तान जिंक। हिंद जिंक बढ़िया स्टॉक, बढ़िया कंपनी, बढ़िया बिजनेस मॉडल। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक 4 ईयर हाई के प्राइस पे हैं। हिंदुस्तान जिंक नहीं, जिंक के प्राइसेस 4 ईयर हाई पे हैं, तो हिंदुस्तान जिंक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर है, सिमिलरली ये स्टॉक भी बेस्ट प्राइस टू बाय द स्टॉक इज अराउंड 500 to 520, ये प्राइस जोन। अब अगर आप मुझसे पूछें क्या ये इस प्राइस पे आएगा, आई हैव माई डाउट्स। बट स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, बहुत सॉलिड और बहुत सुंदर चार्ट दिखाई पड़ रहा है, ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है, स्टडी कर सकते हो। जिंक एज इट इज़ 4 ईयर हाई के प्राइस पे है, तो हिंदुस्तान जिंक तो एटलीस्ट ऑल टाइम हाई के प्राइस पे तो हो ही सकता है। मानते हो नहीं मानते हो? इस साल के हाई पे तो हो ही सकता है, 4 ईयर हाई पे ना हो करके। तो इस साल का हाई 740 है, अभी स्टॉक 630 पे चल रहा है। तो ये वो स्टॉक है दोस्तों जिनको कि आप स्टडी कर सकते हो, जिसमें कि बड़ी न्यूज़ भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको फिर से लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ थीम बताना चाहता हूँ जिसको कि आप स्टडी कर सकते हो। वो है कल्याण ज्वेलर्स। इसको आप स्टडी कर सकते हो। वैसे ये स्टॉक तो काफ़ी तेज़ी से भाग गया है अभी जुलाई के महीने में ही, तो उसको तो अब ज़्यादा टच करने का कोई मतलब नहीं बनता। 350 से सीधे सीधे 650 डबल हो गया है। और न्यूज़ इस प्रकार की है कि कल्याण ज्वेलर्स, इन सभी गोल्ड स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट इज़ इन डिस्कशन ऑफ कटिंग डाउन द ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सिल्वर। तो अगर सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होती है तो सबसे पॉजिटिव जो स्टॉक होगा वो होगा MMTC, जो कि अभी भागा नहीं है। जिस दिन ये न्यूज़ आएगी कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है गोल्ड पे वो कम कर दी है, 9% लगाई हुई है प्रेजेंटली, और सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, उसी दिन ये फटेगा। तो और वैसे भी अगर आप देखें दोस्तों, स्टॉक बॉटम आउट ऑलरेडी हो चुका है। तो इन सभी स्टॉक्स को स्टडी करिए दोस्तों। आई होप दिस इवनिंग रैप वाज वर्थ योर टाइम एंड आई हैव बीन एबल टू गिव द वैल्यू विच इट मेरिट्स। दैट्स ऑल फॉर माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करें एंड देन गेट द टेस्ट ऑफ फन। बाय बाय फॉर नाउ।